पार्लियामेंट से इस्तीफे नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत। मियां साहब जंग के लिए तैयार हैं तो पाकिस्तान आए, लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। असम्बलियां छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, हम पहाड़ों पर नहीं पार्लियामेंट में रहकर लड़ते हैं। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिनसे राहें जुदा हो जाएं। आपने तो अपने दौर में तनख्वाहें ही नहीं बढ़ाई, अवामी मसाइल कैसे हल करेंगे? पीडीएम इजलास के दौरान आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से मुकालमा, दो टोक गुफ्तगू पर शुरका खामोश। मेरे वालिद की जान को खतरा, जेल में 2 हार्ट अटैक हो चुके, वो वतन कैसे वापस आएं? आसिफ जरदारी गारंटी दें कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही मियां साहब भी शरीक हैं। मरियम नवाज का साबिक सदर को जवाब, आसिफ जरदारी ने माजरत कर ली। बख्तावर और आसिफा की तरह गिला किया, बात को यहीं खत्म कर दें। नून लीगी नायब सदर का मौक़िफ़। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू बाहर कैसे गई? मामला मीडिया पर आने के बाद पीडीएम में खलबली। इजलास के शुरका एजेंडा भूल गए। अपोजिशन इत्तेहाद की तमाम जमातें साबिक सदर के बयान पर तबसरों से परेशान। छोटी जमातों की जानिब से मौक़िफ़ की मुखालफत, इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने पर जोर। पीडीएम में इत्तेफाक राय का फुकदान, लॉन्ग मार्च मौखिर होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के हवाले से मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे का मुतालबा, असम्बलियां छोड़े बगैर एहतजाज का कोई फायदा नहीं होगा। JUI, नून लीग और दीगर का मौक़िफ़। PP तमाम पार्टीज के नुक्ते नज़र को सामने रखे। मौलाना फजलुर रहमान का इजहार ख्याल। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, पीडीएम को लॉन्ग मार्च का शौक पूरा करने दे। मुखालिफिन अपनी चोरी बचाने के लिए एक हुए। अपोजिशन संजीदा है तो पार्लियामेंट में आए, इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात करे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की भी मुलाकात। हिज़्ब इख्तिलाफ के मुबैना धरने और हुकूमती तैयारियों पर तबादला ख्याल। फजलुर रहमान साहब सबसे ज़्यादा कीन लगे हुए हैं कि हमें इस्तीफे दे दें, हमें इस्तीफे दे दें। पूरे मुल्क में तकरीबन 1150-1200 सीटों के ऊपर इलेक्शन होते हैं। फजलुर रहमान साहब तो टोटल कैंडिडेट ही 40-50 खड़े करते हैं। मुझे बताइए इनका क्या स्टेक है सिस्टम में? नवाज शरीफ साहब हिम्मत करें, आए तो सही, हम तो एयरपोर्ट पे भेजेंगे, लोग उनको लेने इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ हिम्मत करें, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। इस्तीफे वो मांग रहे हैं जिनका सिस्टम में कोई हिस्सा ही नहीं। पीपल्स पार्टी या नून लीग कोई फैसला करेगी तो फिर देखेंगे। फवाद चौधरी ने पीडीएम को सियासी यतीम करार दे दिया। वजीर साइंस की हम्माद असहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्तीफे देने हैं या लेने हैं, पीडीएम अभी तक फैसला नहीं कर सकी। करप्ट टोला 6 माह बाद भी एक पेज पर नहीं आ सका। मार्च लॉन्ग करें चाहे शॉर्ट, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इमरान खान 2023 तक वज़ीर आज़म रहेंगे, फिरदौस आशिक आवान का दावा। सेनेट इंतखाबात से कबल ख़वातीन अरकान को फंड्स का इजरा। वज़ीर आज़म के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने नैयर बुखारी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत देकर खारिज कर दी। NA 75 डस्का में रीपोलिंग का मामला। PTA उम्मीदवार की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे, मामले का हर पहलू से जायजा लेंगे। दोबारा इलेक्शन तो होगा, जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क। कौमी असम्बली के एक हल्के में इंतखाबी अखराजात की तफसील तलब, समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। एक हुकूमत जब इलेक्शन हार गई तो उसने बजाय इसके कि अपनी हार को तस्लीम करे, उसने
मुल्क के इलेक्शन कमीशन पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बमै वोट ये हुकूमत उठा कर ले गई। आज हुकूमत को ये पता है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में क्या फैसला देना है। डस्का में प्रिजाइडिंग अफसरान को किसने उठाया, आज तक पता नहीं चल सका। सेनेट इलेक्शन भी आम इंतखाबात का रीप्ले है। हार तस्लीम करने की बजाय इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। हुकूमत को पता है कि फॉरेन फंडिंग में उसके खिलाफ फैसला आएगा। शाहिद हाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास, 7.8 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी। माह मुबारक में 19 ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी मिलेगी। खसारे में जाने वाले 10 बड़े इदारों के ऑडिट का फैसला। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबा बनाने का प्रोग्राम। सेनेट इंतखाबात में काबिल शनाख्त वोट के लिए आईनी तरमीम होगी। तीनों आईनी तरामीम अगले पार्लियामेंट सेशन में पेश करने का प्लान। इलेक्शन कमीशन को डस्का वाला इलेक्शन तो नज़र आ गया है और सेनेट का जो इलेक्शन हुआ है वो नज़र नहीं आया। मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा होता है, कुछ दिनों के बाद चलता रहता है। मैं इनको बादर नहीं करता, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। रमज़ान पैकेज को हमने फ़ाइनल किया है। इस दफ़ा इंशाअल्लाह हुकूमत पंजाब 7 अरब रुपए से ज़्यादा की रिलीफ देगी। प्रोपेगेंडा चलता रहता है, मुझे कोई परवाह नहीं, अपने काम से काम रखता हूँ। अवाम की खिदमत तरजीह है। रमज़ानुल मुबारक में मिसाली रिलीफ पैकेज देंगे। वज़ीर आला पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। नैब लाहौर का मरियम नवाज की जानिब से मन घड़त बयान का नोटिस। मुबैना तौर पर अवाम में इश्तियाल अंगेज बयानात देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया गया। लीगी रहनुमा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने का मामला ज़ेरे तफ्तीश है। एलामिया जारी। शहबाज गिल पर अंडे और सयाही फेंकने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट का नोटिस। सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए शनाख्त करके जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का हुक्म। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लीगी क़यादत की इमा पर हमला किया गया। इखलाक से गिरे लोग गरीब दिहाड़ीदार अफराद का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमला करने वालों को माफ करता हूँ, किसी नासमझ को जेल में नहीं देखना चाहता। शहबाज गिल का ऐलान। आर्मी चीफ से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की अलविदाई मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर चीफ की पेशा वराना खिदमात को खिराजे तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन को भी सराहा। सरबराह पाक फजाइया की DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से भी मुलाकात। कराची धमाके में शहीद रेंजर्स एहलकार फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में कोर कमांडर कराची, DG रेंजर सिंध और दीगर हुक्काम की शिरकत। औरंगी टाउन में होने वाली दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। वाक़े में 8 अफराद जख्मी भी हुए।